जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जय श्री कृष्णा। दिल से अभिनंदन करता हूं मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का। एक ऐसा परिवर्तन जिसने जैसे ही जन्म लिया, मैंने आप लोगों को ये विषय में पहले भी जानकारी दी थी और मैंने ये बात बोली थी कि जैसे ही 7 दिसंबर की तारीख निकलेगी, समझ लीजिएगा कि हालातों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालातों में विस्फोटक घटनाएं देखने को मिलेंगी और एक ऐसा कांड जो अग्नि और रक्त रिलेटेड चीज़ों को उत्पन्न करे, ये उत्पन्न होने वाली हानियों को बड़े तौर पर दिखाता हुआ नजर आता, हमारे सामने बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। गुजरात में भीष्म अग्निकांड देख लिया आप लोगों ने, बहुत भयानक आग लगी है, कई लोगों की मारे जाने की आशंका भी दिखाई दे रही है। तो धनु राशि में मंगल जो गोचर कर रहे हैं, तो जा चुके हैं ऑलरेडी। बृहस्पति की राशि के अंदर बैठना मतलब ये समझ लीजिएगा देश और दुनिया के हालातों में एक ऐसा बैलेंस और अनबैलेंस दोनों ही सिचुएशन क्रिएट करता है जो कि बहुत बड़े गंभीर स्थितियों को हमारे सामने जन्म देता हुआ नजर आता है। आक्रामक घटनाओं को जन्म देता हुआ आता है, युद्धों को बढ़ावा देता हुआ नजर आता है, विस्फोटक घटनाओं को हमारे सामने लाता हुआ नजर आता दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया कि इस बार का ये परिवर्तन प्रत्येक मनुष्य के ऊपर असर डालने वाला है। प्रत्येक, ये कहिए कि हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, जो हम लोगों के सामने कई प्रकार कई वजहों से परेशान भी करता हुआ दिखाई देगा। तो आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, क्योंकि कहीं हमारे जीवन में मंगल अमंगल ना कर दे या मंगल का दंगल दोबारा ना ही देखने को मिल जाए हम लोगों को, तो ये बहुत बड़ी घटना का रूप ले सकता है। और ये एक एक्चुअली में सामान्य घटना नहीं बन रही है, क्योंकि धनु के मंगल हर साल आते हैं, मंगल का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार विशेष ये है कि जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है और शनि के साथ में कॉम्बिनेशन बनने की वजह से ये एक ऐसा दृष्टि संबंध बन रहा है जहां पे विस्फोटक योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंगल का ये परिवर्तन अब हकीकत में उन बड़ी घटनाओं का जन्म है जिसमें विस्फोट बहुत बड़े तौर के ऊपर होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। जितनी भी घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं के अंदर उत्पन्न होने वाले उत्पात आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देते हुए नजर आएंगे। दूसरा, गुरु की दृष्टि इस टाइम के ऊपर मंगल के ऊपर पड़ रही है और मिथुन राशि के अंदर गुरु संचरण कर रही हैं। तो ये एक ऐसा समय है जो 15 तारीख तक हमारे सामने किसी ना किसी हालातों से होल्ड बना करके, बैलेंस बना करके या उन कंडीशंस को एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू पे ला करके चलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो इस समय के अंदर वो रक्तपात होता जो शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय के अंदर वो चीजें घटित हो जाती, वो चीजें खराब हो जाती जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चीजें खराब होंगी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसमें बैलेंस कंडीशंस भी बनती हुई नजर आती दिखाई देंगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं उसमें मंगल शनि का विस्फोटक योग, दूसरी तरफ क्रमबद्ध तरीके से गुरु की दृष्टि, तो ये दिखा रही है कि दुर्घटनाओं की स्थिति बनेगी लेकिन कंट्रोल हो जाए, आंदोलन की स्थिति बने लेकिन कंट्रोल हो जाए, घटनाएं विस्फोटक रूप ले लेकिन ज़्यादा हानि ना पहुंचाए। तो इस बार की ये स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं बात करता हूं हम सभी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो खास तौर के ऊपर ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस टाइम मंगल के प्रभाव से जूझता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए। 9th हाउस के अंदर मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। 9th हाउस के अंदर मंगल का ट्रांजिट करना, ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ये दिखाई दे रहा है कि सफलताएं अपार मिलेंगी। ये दिखाई दे रहा है
कि 2025 का ये कालखंड जो लास्ट हमारे सामने निकल रहा है, ये 40 दिन जिसमें 2026 की शुरुआत भी होगी, आपको ऊंचाइयां लाती हुई नजर आती दिखाई देती है। पैसे से लेकर के लाभ मिलता हुआ नजर आता दिखाई देता है, और ये आर्थिक और धार्मिक सफलता का भी कारक बनता हुआ नजर आता है। अगर मैं बात करता हूं वृष राशि की, तो वृष राशि वालों के लिए ये मंगल 8th हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन बना रहा है, यानी मंगल जो ट्रांजिट करेंगे वो शनि के घर के अंदर 8th हाउस के अंदर होंगे। और इस समय के अंदर आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी के हालातों से गुजर रहे हैं तो वहां से आप लोगों को सफलताएं मिलने लग जाएंगी। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी बाधाएं जो हैं वो दूर होती हुई नजर आती दिखाई देंगी। तो इस समय के ऊपर वृष राशि वालों के लिए ये समय उत्पन्न होने वाले हालातों को बैलेंस क्रिएट करने का समय दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आगे बात करता हूं वृष राशि के बाद में वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय एक इक्वेशंस को इस तरीके से बनाएगा, क्योंकि ये गोचर उन लोगों के लिए ना ही तो ज़्यादा पॉजिटिव है और ना ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो आपको जहाँ पर हेल्थ और आर्थिक चीज़ों से उत्पन्न होने वाली दिक्कतें दिखाई देंगी, वहां पर आप लोगों के सामने किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप में सुधार होता हुआ भी नजर आता दिखाई देगा। आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, मेहनत ज्यादा कराएगा लेकिन सफलता की सीढ़ियों में भी आगे बढ़ाने का काम करता हुआ नजर आएगा। तो इस समय के अंदर जीवन के ऊपर नियंत्रण रख करके थोड़ा सा आगे चले तो स्थिति आप लोगों की अच्छी होती हुई दिखाई देती है। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए 6th हाउस में बनने जा रहा है ये कॉम्बिनेशन। 6th हाउस में बन रहा है ये कॉम्बिनेशन। कर्क कार्य क्षेत्र के अंदर जबरदस्त लाभ आप लोगों को पहुंचा ले, आपके शत्रु इस समय के ऊपर परास्त हो आपके सामने। कर्क राशि वालों के लिए यह समय दिक्कतों को केवल हेल्थ रिलेटेड समस्याओं में लेकर के आए, बाकी हर जगह से उनके लिए उत्पन्न होने वाली उन्नति दिखाई दे, समस्या हटती हुई नजर आए, जीवन से संघर्ष हटता हुआ नजर आए, अपार धन वर्षा होती हुई नजर आए, ये कर्क राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। तो विशेष तौर के ऊपर यह समय कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बाकी अन्य चीजों के लिए सभी में लाभ प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए 5th हाउस में जा रहा है ये कॉम्बिनेशन, और मतलब सूर्य का मंगल के साथ में गोचर होना एक ऐसी स्थितियों में उनको फंसा सकता है जो इस समय के अंदर आपको किसी न किसी प्रकार के कष्ट, किसी न किसी प्रकार के विवाद या किसी न किसी प्रकार के मानसिक तनाव के घिराव में लाती हुई नजर आती दिखाई दे। क्योंकि 5th हाउस संतान का घर होता है, तो संतान संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए इस समय के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पुराने रिश्तों के कारण कोई दिक्कतें आ जाए इस समय के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक ऐसा समय है जो थोड़ा सा सिंह राशि वालों के लिए चिंताओं को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूँ कन्या राशि, तो कन्या राशि के 4th हाउस के अंदर ये गोचर हो रहा है। पराक्रम का घर है, पड़ोसी का घर है, ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ आदमियों के अंदर स्वाभिमान कहना उचित नहीं होगा, एटीट्यूड बढ़ जाता है इस समय के अंदर। तो ये एटीट्यूड हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति लेकर के आता है और ये नुकसान करा सकता है हम लोगों के सामने। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को अपने वाणी व्यवहार के ऊपर संतुलन बना करके चलने की आवश्यकता है, ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानियां ना देखने को मिले। अगर हम बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि के लिए 3rd हाउस में कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। पराक्रम का घर है, वृद्धि का घर है, तो इस हाउस के अंदर आप लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छे तौर के ऊपर कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर रूप में आप लोगों को दिखाई देती हुई नजर आएगी। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के तो स्वामी स्वयं मंगल है, और मंगल का वृश्चिक राशि के अंदर होना और द्वितीय भाव के अंदर ये योग बनाना, ये कॉम्बिनेशन बनाना, मतलब धन लाभ, अपार धन लाभ हो। ये दिखाता है कि जहां पर स्वास्थ्य की परेशानी उत्पन्न हो, जहां पे तनावग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को उनसे निकलने वाले कॉम्बिनेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीजों को थोड़ा सा होल्ड कर करके चलने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। क्रोध थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। स्वभाव पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो इस समय के अंदर आप लोग वाणी दोष से बचते हुए अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहीं पर हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो धनु
धनु राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन जो इस टाइम के अंदर हम लोगों को ये दिखा रहा है कि वाद विवाद और लड़ाई झगड़े जीवन के अंदर बहुत बड़े तौर पे बढ़ जाएंगे, परेशानियां बड़े तौर पर बढ़ जाएंगी। धनु पराक्रम की राशि है और धनु का सिंबल भी आप लोगों को पता है धनुष बाण के रूप में होता है, तो ये उसी प्रकार से काम करता हुआ नजर आएगा। तो ज़्यादा विवादों के घेराव में गिरने की बजाय स्थितियों को संभालते हुए आगे बढ़े तो आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी मान प्रतिष्ठा उत्पन्न होती हुई दिखाई दे सकती है, अपार लाभ उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन मकर राशि वालों के लिए तो ये 12th हाउस के अंदर बनने जा रहा है। तो 12th हाउस के अंदर बनता हुआ कॉम्बिनेशन आप लोगों को मान सम्मान के अंदर हानि दिखा सकता है, प्रतिष्ठा में कमी दिखा सकता है, स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे सोच समझ कर बोलिएगा। वाणी दोष के कारण किसी प्रकार के कुप्रभाव आप लोगों को देखने को मिल जाए, ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो 40 दिन का समय आराम से निकाल लीजिए। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए 11th हाउस में बनने जा रहा है ये कॉम्बिनेशन। क्रोध से आप लोगों को भयंकर समस्या दिलाएगा, धन रिलेटेड हानि पहुंचा सकता है। इस समय के अंदर आप लोगों को पेट मतलब कमर के निचले हिस्से में पीड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर कहीं ना कहीं अचानक से होने वाली घटनाएं आपके जीवन के ऊपर असर डालती हुई नजर आए। तो इस समय के अंदर आप लोगों को स्वयं को बचा करके चलेंगे ताकि जीवन में किसी प्रकार की समस्या को उत्पन्न होने वाले हालातों से गुजरना ना पड़े। तो खुद को थोड़ा सा स्थितियों को संभाल करके चलें, हेल्थ का थोड़ा सा विशेष ध्यान दें ताकि किसी प्रकार की कोई बड़ी हानि ना हो। अगर हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए तो 10th हाउस में बनने जा रहा है ये मीन राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशन जो हम लोगों को दिखाएगा कि कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी, धन लाभ भी होगा, लेकिन परिवार के अंदर हानियां होती हुई नजर आती है, परिवार में कष्ट उत्पन्न होता हुआ नजर आता है, संतान के प्रति किसी प्रकार का दुख भाव प्रकट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को इक्वेशंस ऐसी मिल रही हैं जो कभी बैलेंस कर रही हैं और कभी बिगाड़ने का काम कर रही हैं। तो जहाँ पे इक्वेशंस बैलेंस कर रही हो और बिगाड़ने का काम कर रही हो तो इस समय के अंदर मंगल के थोड़े से उपयोग करते हुए कुछ ऐसे प्रयोग करते हुए आप अपने आप को बचा सकते हैं जो आप लोगों को लाभ प्रदान करे। सच लाइक है कि मंगलवार के दिन आप लाल रंग के प्रसाद का मंदिर के अंदर दान कीजिए, जितना हो सकता है प्रसाद बांटिए। नंबर 2, लाल रंग के कपड़े, पूर्णतः लाल रंग के कपड़े पहनने से बचिए। नंबर 3, अगर हो सकता है तो ब्लड डोनेट करना हो तो इस समय के अंदर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बहुत ही उपयुक्त समय है। तो जीवन के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव जो हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं उसके बारे में जानकारी मैंने दे दी है आप लोगों को। तो मंगल कहीं हम सब के साथ अमंगल ना करे, ये जानना बहुत ही आवश्यक था। तो उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और मेरे को इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।